मैं हमेशा इस सीट पे बावजू बैठा हूं। मैं कभी इस हाउस में जब भी आया हूं बावजू आया हूं, इसलिए कि मैं सियासत को इबादत समझता हूं। मैं सियासत को तिजारत नहीं समझता। मैं सियासत को एक मिशन समझता हूं, इस्लाम का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का। और इसी वजह से गुज़िश्ता 6 साल में जब भी इस हाउस में मैं एंटर हुआ हूं, जब भी अपनी सीट पे मैं बैठा हूं, मैं बावजू रहा हूं। मिस्टर चेयरमैन, मैंने जब हलफ उठाया तो उसमें 3 बातें थी और मैं चाहता हूं कि वो पढ़ के सुनाऊं ताकि तज़कीर और याद दहानी हो। जो 3rd शेड्यूल में हमारा हलफ है उसमें 3 बातें थी और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने हलफ के तकाजे पूरे करते हुए इन 3 बातों के लिए इस हाउस के अंदर जद्दोजहद करूं। यह है कि that as a member of the Senate I will perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law and the rules of the Senate, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. Number 1. Number 2, that I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan. Or number 3, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ये 3 उमूर थे जिसके ऊपर मैंने हलफ उठाया और गुज़िश्ता 6 साल मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इन 3 उमूर के लिए कोशिश की है। ये 3 उमूर अगर मैं बताऊं, इस्लाम, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहादुर अवाम, ये 3 उमूर थे जिसके लिए 6 साल इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने जद्दोजहद की है। मिस्टर चेयरमैन, हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन के दिबाचे के अंदर लिखा गया है 3 बातें बड़ी अहम हैं और ये मैं जैसे कि बतौर याद दहानी और तज़कीर मैंने बातें की हैं, ये भी कर रहा हूं। एक इसमें यह बात लिखी गई है दिबाचे में कि हाकिमियत आला अल्लाह ताला की होगी। मैंने गुज़िश्ता 6 साल में देखा कि यहां हाकिमियत आला बदकिस्मती से अल्लाह ताला की नहीं है और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल नहीं करेंगे मंजिल नहीं पा सकते। FATF के लिए कानून साजी, IMF के लिए कानून साजी, पेरिस और वाशिंगटन से बिल वो ड्राफ्ट होके आते थे और हमने अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को कंप्रोमाइज करते हुए उसको पास किए हैं। तो इस पे मुझे बहुत दुख रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की दिबाचे में दूसरी बात यह लिखी गई है कि इख्तिदार मुकद्दस अमानत होगा जिसके बारे में आखिरत में अल्लाह पूछेगा, इस दुनिया में अल्लाह के बंदों को जवाब देना होगा। करप्शन का प्लेटफॉर्म नहीं है, लूट मार, अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क अकाउंट्स भरने का प्लेटफॉर्म नहीं है। और तीसरी बात यह लिखी गई है कि इख्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से, यह किसी इदारे की अमानत नहीं है। इख्तिदार यह चंद सरकारी लोगों की अमानत नहीं है, यह चंद खानदानों की अमानत नहीं है। यह अवाम के जरिए से, चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से, यह अवाम का इख्तियार है, ओनरशिप अवाम के पास है, उनके जरिए से यह पार्लियामेंट करेंगे। बदकिस्मती से इन उमूर के ऊपर मिस्टर चेयरमैन मैंने इन 6 सालों में अमल दरामद नहीं देखा है। मैंने अपने सूबे की हुकूक की बात की यहां, खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा जो वसाइल से भरपूर है और दस्तूर ने उनको इख्तियार दिया है लेकिन वफाक नहीं दिया और जिसकी वजह से वहां पे गुर्बत है। मेरे कबाइल जिसमें अफ्रीका के सब सहारा रियासतों से ज्यादा गुर्बत है, मेरे कबाइल जो तालिबानाइजेशन और अस्करियत पसंदों ने भी मुतासिर किया, मिलिट्री ऑपरेशंस ने भी मुतासिर किया, और मेरे कबाइल और मेरा सूबा जिसके सरजमीन को गुज़िश्ता 40 साल से मैदानी जंग बनाया गया है और मेरा सूबा जिसको मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, मैंने हमेशा से उसका दर्द यहां बयान करने की कोशिश की है। मिस्टर चेयरमैन, मुझे दुख है कि मैं बावजूद कोशिश के अपने सूबे की वो जो मालियाती हुकूक हैं वो नहीं दिला सका। मैं आज भी ये कहता हूं, ये अपर हाउस है और हाउस ऑफ द फेडरेशन है। सूबों को हुकूक दो तो पाकिस्तान मजबूत होगा। आईनी हुकूक दो, मालियाती हुकूक दो, सियासी हुकूक दो जो इस दस्तूर ने दिए हैं। और 18वीं तरमीम का मैंने यहां पे दिफा किया। 18वीं तरमीम
मजबूत वफाक की जरूरत है। 18वीं तरमीम खुशहाल फेडरेटिंग यूनिट की जरूरत है। मैंने हमेशा से 18वीं तरमीम की गुज़िश्ता 6 साल में यहां पे दिफा किया है। मुझे दुख है मिस्टर चेयरमैन कि मैं सूद के खिलाफ जद्दोजहद कर सका। 9,500 अरब रुपए में 4,100 अरब रुपए पाकिस्तानी आवाम की मेहनत का बजट का सूद में जाते हैं। मुझे दुख है कि मैं सूद खत्म नहीं कर सका। 2.5 करोड़ लोग शराब पीते हैं, उम्मुल खबाइस हैं। मैं उसके खिलाफ कानून साजी ले आया, लेकिन मुझे दुख है कि मैं वो कानून साजी मंजूर नहीं कर सका। मिस्टर चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा एसेट है। मैंने भरपूर कोशिश की कि वो IMF के हवाले ना हो जाए। इस वक्त उसके ऊपर किसी का इख्तियार नहीं है, मैं उसको नहीं बचा सका। मिस्टर चेयरमैन, आर्मी चीफ की तोसी, मैं खड़ा रहा यहां, मैंने यहां एहतिजाज किया कि आर्मी चीफ की तोसी सियासत को कमजोर करेगा, पार्लियामेंट को कमजोर करेगा, आर्म फोर्सेस को ड्रैग करेगा पॉलिटिक्स के अंदर। मैं उस तोसी को बावजूद कोशिश और एहतिजाज के रोक नहीं सका। मिस्टर चेयरमैन, ट्रांसजेंडर एक्ट शर्मनाक एक्ट है, चैलेंज है हमारे अकदार के लिए, चैलेंज है हमारी रवायात के लिए, शर्म और हया के लिए। मैं उसको तब्दील नहीं कर सका बावजूद कोशिश के। मिस्टर चेयरमैन, रेप के मुलजिम, रेप बहुत बड़ा खतरा है हमारे बच्चों के लिए। मैं पब्लिक हैंगिंग उन दरिंदों के लिए उसका कानून यहां से मंजूर नहीं कर सका। मिसिंग पर्संस, अभी उस्मान ज़ई जरगा को 30 मिसिंग पर्संस हवाले किए गए वजीरिस्तान में। पता है कितने सालों के बाद? 7 सालों के बाद। मैं किससे पूछूं कि वो 7 साल जो 30 लोग वजीरिस्तान के जरगे के हवाले किए गए, उनके 7 साल का हिसाब में किससे लूं? मैंने मिसिंग पर्संस, बलोच, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, पाकिस्तानी मिसिंग पर्संस के दर्द बयान किया, लेकिन मैं मिसिंग पर्संस को बाजियाब नहीं करा सका। मैं इसका एतराफ करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, हां, यह है कि खत्म नबूवत का दिफा, नामूस रिसालत का दिफा, हुर्मत कुरान की आवाज वो मैंने बुलंद की। इस्लाम और शायर इस्लाम की दिफा, उसकी मैंने हद्दुल वसा कोशिश की, जिसमें किसी हद तक इसमें कामयाबी हुई। मिस्टर चेयरमैन, मैंने माफिया को एक्सपोज किया। वो माफिया जो हमारे गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो माफिया जो शुगर माफिया, आटा माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, प्राइवेट बिजलीघर माफिया और फार्मा माफिया, जो सबसे मजबूत है, जो हमारे गरीबों का खून चूस रहा है, मैंने बिला खौफ व खतर उस माफिया को एक्सपोज करने की कोशिश की। मैंने उनके खिलाफ बोला है, और इस बोलने में मुझे धमकियां मिली है, इस बोलने में मुझे डराया धमकाया गया है, मुझे लालच भी दिया गया है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं डटा रहा, मैं खड़ा रहा, और मैंने एक लम्हे के लिए कभी अपनी उसूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं की। मिस्टर चेयरमैन, इस वजह से मैं ये आपको बताऊं, यह पहली मर्तबा मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इन 6 सालों में हर किस्म के अपने जायज कारोबार से अपने आप को दूर रखा है। मैंने कोई प्लाट नहीं लिया, कोई परमिट नहीं लिया, कोई ठेका नहीं लिया, कोई टैक्स इवेजन नहीं की। मैं आज आप इस हाउस के तवस्सुत से अपने पूरे मालियाती मामलात को एहतिसाब के लिए पेश करता हूं। मैंने अल्लाह के हुजूर जवाबदेही के सोच से अपने मालियाती मामलात को मेंटेन किया है। जब आप अल्लाह के हुजूर अपनी जवाबदेही के सोच से मालियाती मामलात को मेंटेन करते हैं, दुनिया के इदारे पर उसमें कोई कमजोरी नहीं पा सकते। तो मैं आज अपनी मालियाती मामलात को अपने एहतिसाब के लिए पेश करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, मैं जायज कारोबार से दूर रहा, और अब जब मैं सेनेट से रिटायर हो रहा हूं तो कम से कम मुझे यह आजादी होगी कि मैं कारोबार कर सकूंगा, कोई बिजनेस कर सकूंगा। और यह मैंने इसलिए किया, यह जायज काम था कि कम से कम वो मेरे यहां सेनेट की कारकर्दगी में रुकावट ना बनी। तो मिस्टर चेयरमैन, मैंने यह काम किया है। मैं आखिर में अपनी गुफ्तगू समेटते हुए चंद बातें मसाइल के हल की तरफ करूंगा। एक चीज तो यह है मिस्टर चेयरमैन कि सबसे पहली चीज यह है कि अगर हम पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना चाहते हैं तो सिविलियन सुप्रीमेसी इस कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अभी कल परसों प्रेस रिलीज जारी किया कि हमारा इलेक्शन में कोई काम नहीं था। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक था। प्रेस रिलीज से वजाहतें ना करो, इकदामात से वजाहतें करो, अपने अमल से सबूत दो
कि आपका इलेक्शन और पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, तब अवाम मानेंगे। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, सिविलियन सुप्रीमेसी बुनियाद है। जब एक साबिक वजीर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज पार्लियामेंट से कानून साजी करवाते हैं, 22 ग्रेड और 21 ग्रेड का अफसर पार्लियामेंट को उठाता और बिठाता है, तो मिस्टर चेयरमैन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहां सिविलियन सुप्रीमेसी है? यह बात याद रखें, जब तक इस बाबाए कौम के विजन के मुताबिक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी होगी और सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आएगी, कभी माशी मसाइल हल नहीं हो सकते, कभी सियासी मसाइल हल नहीं हो सकते, कभी पाकिस्तान ये मुल्कों की बिरादरी में सर उठा के नहीं चल सकता। बुनियाद है पाकिस्तान की बका का सिविलियन सुप्रीमेसी। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जरूरी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जरूरी है, तहफ्फुज़ और दिफा के लिए जरूरी है। उस तनाजुर में हमें उससे प्यार है, लेकिन सियासत और इंतखाबात के मामलात में मुदाखलत ये हलब से भी खिलाफ वर्जी है, दस्तूर की भी खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान के साथ कोई नेकी नहीं है। इसलिए उसके हवाले से हम तनकीद करते रहेंगे। मिस्टर चेयरमैन, पहली बात सिविलियन सुप्रीमेसी। दूसरी बात, सियासी जुमातों के ऊपर मैं तनकीद नहीं करता। मैंने कभी यहां एक तो जाती तनकीद नहीं की, शहसियात की तनकीद नहीं की, मैंने हमेशा उसूली बात की है। किसी की सख्त बात भी हुई है तो मैंने उसको बर्दाश्त किया है। सियासी जुमातों पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है, मैं उस पर तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं जाते जाते ये कहूंगा कि सियासी जुमातों को इंटरनल डेमोक्रेसी लानी चाहिए, सियासी जुमातों को परफॉर्मेंस डिलीवरी के ऊपर नजर रखनी चाहिए, सियासी जुमातों को नजरियाती वर्कर को अहमियत और हैसियत देनी चाहिए, डीएनए की बुनियाद पर ओहदे तकसीम ना करें, मेरिटोक्रेसी करें, अहलियत और मेरिट की बुनियाद पर करें। मैं उन पर ज्यादा तनकीद इसलिए नहीं करता कि उनके ऊपर सियासतदानों के ऊपर तो वैसी तनकीद बहुत होती है। अब देखें, कल भुट्टो रेफरेंस का फैसला आया है। मिस्टर चेयरमैन, आप देखें 45 साल के बाद आप इस कौम के एक मुंतखब वजीर आजम को इंसाफ नहीं दे सके, सिर्फ गलती तस्लीम कर सके। किसी जज के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? किसी जर्नैल के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? और मुझे उस फैसले का पैरा सवाल नंबर 14 मैं पढ़ता हूं, मुझे दुख है जो कि चीफ जस्टिस ने लिखा है। 4 नंबर पे सवाल पे जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें था, क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ मुकदमे कत्ल का फैसला कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मज़कूर इस्लामी कवानीन के तकाजे पूरे करता है? अगर ऐसा है तो क्या मौजूदा मुकदमा तौबा के तसव्वुर के तहत आता है, जिसका सरीह जिक्र कुरान मजीद के दर्ज झेल आयत में होता है? सूरह निसा आयत 17-18, सूरह बकरा आयत 159, 160 और 222 और सूरह माइदा आयत 39, सूरह आराफ आयत 153, सूरह नहल आयत नंबर 119 और सूरह ताहा आयत नंबर 82, नी सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 359। तौबा के तसव्वुर के असरात और नताइज क्या हैं? इस पे अदालत ने क्या कहा है? राय। इस सवाल पर हमें कोई माविनत नहीं दी गई, इसलिए इस पे राय देना मुनासिब नहीं है। मुझे बहुत दुख है। आपके पास फेडरल शरीयत कोड है, आपने कुरान और सुन्नत की रूह से जुल्म किया है, आपके पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, आप उनसे राय ले सकते थे। तो सियासतदानों के साथ जो जुल्म हुआ है, इसलिए मैं सियासी जुमातों के ऊपर, मैं पॉलिटिकल वर्कर से भी कहता हूं, आपके ऊपर सारे लोग तनकीद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करें, एक दूसरे का साथ दें। तो मुझे दुख है, कल अदालत ने अपने खिलाफ फैसला सुनाया है और कल अदालत ने जो किया है बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये अर्ज करूंगा कि सियासी जुमातें मुज़ाकिरात करें, सिविलियन सुप्रीमेसी को इंश्योर करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को रास्ता दें, मुज़ाकिरात करें, नॉन इलेक्टेड फोर्सेस को धकेलने के लिए एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं कि यह मुल्क आवाम का है, हकी हुक्मरानी उनका हक है और वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए उसको इस्तेमाल करेगा। इसके लिए इत्तेफाक करें और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, सियासी कैदी को रिहा करें, इमरान रियाज को रिहा करें, असद तूर को रिहा करें, सहाफियों को रिहा करें। मीडिया आपका हेरावल दस्ता है
जमहूरियत का हिरावल दस्ता, दस्तूरियत का हिरावल दस्ता, फंडामेंटल राइट का हिरावल दस्ता कभी भी मीडिया के आजादी को कंप्रोमाइज ना करे, वरना यह पांसी सियासतदानों के गले में पड़ेगी, सियासतदानों की कत्ल का बाइस बनेगी। इसलिए सहाफत को हथकड़ियां ना डालें, जंजीरें ना डालें। असद तूर का, इमरान रियाज का, कोई भी दूसरे सहाफी है, उन सब की रिहाई मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान, बाकी सियासी लीडर जितने भी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए और सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं आखिर में ये करूंगा, इस्लामाबाद में मैं 6 साल रहा, मुझे हाइकिंग से बहुत शौक है। मैं हफ्ते में 3 दिन ट्रेल 5 और ट्रेल 3 पे जाता था। मैं समझता हूं कि यह हम आइंदा नस्लों की अमानत है। हमारी इस्लामाबाद की इस फितरी माहौल को, मारगल्ला की कुदरती माहौल को, उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यह पार्लियामेंट के इख्तियार में चूंकि आता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। खुसूसी तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि हम यहां के पहाड़ को, यहां के जंगलों को, यहां कुदरती चश्मों को, उसको महफूज कर सकें। तो ये जरूर इस पार्लियामेंट को आइंदा नस्लों के लिए इस्लामाबाद की जो नेचुरल ब्यूटी है और जो उसका एक फितरी हुस्न है, उसको महफूज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं सेनेट से रिटायर हो रहा हूं, मिशन से नहीं, सियासत से नहीं। और मिस्टर चेयरमैन, अब मैं पार्लियामेंट में नहीं होऊंगा, लेकिन सड़कों पर पार्लियामेंट लगाऊंगा, चौकों और चौराहों में पार्लियामेंट लगाऊंगा, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, दस्तूरियत के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, मीडिया की आजादी के लिए, अवाम की पार्लियामेंट, सड़कों के ऊपर, चौकों और चौराहों के ऊपर। इस मिशन को इंशाअल्लाह जिस तरह यहां जारी रखा है, इसी तरह बाहर पब्लिक में और अवाम के अंदर, मिस्टर चेयरमैन, मैं इसको जारी रखूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिंदाबाद, जमहूरियत और पार्लियामेंट जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।